नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एक मुद्दा जो है मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा, न्यूज में आप लगातार सुन रहे होंगे कि कतर ने भारत के 8 जो एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं, ओके, उनको डेथ पेनल्टी डिक्लेयर कर दिया, ओके। और अपने आप में ये इंडिया कतर रिलेशन के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। पूरी भारत की जो विदेश है, बेसिकली विदेश नीति कंट्रोल करने वाले जो हमारे लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो लगी है लगातार इस सिचुएशन से निपटने के लिए। बिकॉज अगेन एक्स इंडिया, पहली बात तो इंडियंस है, ओके, और सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो लोग एक्स बेसिकली नेवी ऑफिसर्स रह चुके हैं। सो अगेन दैट इज गोइंग टू बी अ बिग रोल टू इंडिया कि हमारे देश के नागरिकों को, और ये हर देश की इच्छा होती है कि हमारे उनके नागरिक जो है कहीं भी किसी अलग देश के द्वारा दंडित ना किए जाएं गलत तरीके से। तो भारत इसमें पूरा प्रयास में लगे और आप सभी को पता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। मेरी जो फ्री क्लासेस है उसके टाइमिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जो आपका है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप सभी लोग ज्वाइन करिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्लासेस वगैरह मिस ना हो, ठीक है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है, फैसिलिटीज आपको यहाँ पे अवेलेबल होते रहती है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इसलिए उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फाइन, नाउ जरा बात करते हैं कि हुआ क्या, ठीक है। सो अभी अभी थर्सडे की बात है, 26 तारीख की, ठीक है, 26 अक्टूबर को ये न्यूज आई कि 8 जो हमारे एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं, उनको वेटरन्स, जो मतलब हम बोल सकते हैं कि वेटरन्स है हमारे, उनको डेथ पेनल्टी कतर के द्वारा दे दी गई। अब उसके बाद जो है पूरा हंगामा मच गया, न्यूज चैनल सब जगह बिल्कुल हंगामा मचा हुआ है। क्या होगा, भारत क्या करेगा, 50 सवाल चल रहे हैं, ठीक है। लाइक इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बिकॉज नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग देम, इट्स अ इशू ऑफ डिप्लोमेसी एंड मल्टीपल एस्पेक्ट, ओके। और फिर यहाँ पे सीधी बात है, भारत कतर के जो संबंध है वो रिश्तों पर सवाल उठने लगेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट की, बिकॉज अगेन वी हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप, ओके। और अब उस फ्रेंडली रिलेशन के बावजूद भी अगर ऐसा डिसीजन कतर की गवर्नमेंट लिया है तो क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या है क्या नहीं है, वो बहुत सारा। और अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो सजा दी गई उसको लेकर बहुत ज्यादा ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मीन कि ये बात दोनों ही गवर्नमेंट खुल के नहीं बोल रहे, ओके। कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूज वगैरह पे, कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल्स में या फिर ये पढ़ने को जरूर मिल रहा है कि ये माना जा रहा है कि दीज पीपल, ओके, ये अब इसका कोई गारंटीड प्रूफ नहीं है, बट दीज पीपल वर बेसिकली कोलैबोरेटिंग विद द, दे आर द स्पाई ऑफ इजराइल, ओके। इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे कतर में, ये कहा गया, ठीक है। अब इसका कोई ऐसा वो प्रूफ नहीं है, बट यस ये कहा जा रहा है कि दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते उनको ये सजा मिली है। एक प्राइवेट कंपनी में, शिपिंग कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे, ये जो बेसिकली आपके वेटरन्स हैं। तो अब ये सब क्या इशू है, थोड़ा सा इसको समझते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहली बात तो एक टाइमलाइन में आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या हुआ है। अभी ये जो पूरा डेथ रो सिस्टम चल रहा है, इसके इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000 समझा दिया जाता है, ठीक है। एक बार मैं हल्का सा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपका 30 अगस्त को 2022 में, ओके, तो ये गिरफ्तारी जो है पहले हो चुकी थी, ठीक है। इनको अरेस्ट जो है पहले कर लिया था। उस समय उतना ज्यादा हंगामा नहीं बचा था, अरेस्ट हुआ था, गवर्नमेंट सोच रही थी कि इंटरनली डील कर लेंगे। बट मार्च में ट्रायल बिगिन होती है इनकी, ठीक है। अगस्त में अरेस्ट किया, ट्रायल बिगिन है, उसके बाद अक्टूबर 1 को इंडियन एम्बेसडर भी मिलते हैं, और उसके बाद 26 अक्टूबर को, मतलब अभी 4 दिन पहले जो है वहां पे कोर्ट ने ये बोला कि ये डेथ सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है, ऑल ऑफ देम, 8 लोगों को, 8 जो है नेवी ऑफिसर, जो है एक्स नेवी ऑफिसर्स, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या कर सकता है। पॉइंट ये है कि भारत के पास क्या क्या करने के ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन सीधी बात है, परस्यू लीगल अपील इन द केस, ओके। भारत जो है इस केस के खिलाफ अपील कर सकता है, पर उसके लिए हमको दस्तावेज चाहिए, जो कि सरकार अभी नहीं दे रही है। मतलब कतर की जो गवर्नमेंट है वो अभी तक उन्होंने दस्तावेज नहीं है, बिकॉज आप किसी भी लीगल केस को जब लड़ते हैं तो उसके लिए आपके पास लीगल प्रूफ चाहिए, तभी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे वो कमी है। फाइन। सो एक तो ये ऑप्शन है, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट लगातार प्रयास करे कि सो दैट द इंडियन गवर्नमेंट कैन गेट द फाइल, बिकॉज अगेन इट्स इंटरनल मैटर। सीधी बात है, अगर कतर एजेंसी, कतर की गवर्नमेंट क्या बोल सकती है कि हमारा आंतरिक मामला है, ठीक है, ये लोग हमारी धरती पे काम कर रहे थे, हमारी एक एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, और अगर हमको लगता है कि ये गुनहगार है तो हम सजा देंगे, इंटरनल मैटर, ठीक है। बट स्टिल इंडिया इज ट्राइंग टू परस्यू देम टू बी पार्ट ऑफ दैट लीगल केस। इंडिया ने अभी भी जो बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, स्पेशली जो इंडियन एम्बेसी के थ्रू जो है, जो वहां के बेस्ट लॉयर्स हैं, इंडियन एम्बेसडर ने वहां पे हायर किए हैं, या बोल सकते हैं अपॉइंट किए हैं, टू डील इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन।
सेकंड है रिजॉल्व केस डिप्लोमेटिकली। अब डिप्लोमेटिकली क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन में आप गिव एंड टेक की पॉलिसी चलाते हैं। ओके, यू ट्राई टू यूज योर सॉफ्ट पावर, यू ट्राई टू यूज योर हार्ड पावर। हार्ड पावर तो नहीं, वैसे डिप्लोमेसी का सिचुएशन है, हार्ड पावर तो नहीं यूज करेंगे कतर के साथ में, ठीक है। एक तो होता है डरा धमका के कि अगर हमारे, देखिए एक तरीका होगा जो कि आजकल न्यूज चैनल में भी आपको देखने को सुनने को मिलेगा, जो कि जो मूर्खता होती है, सीधी बात है। जो लोग बहुत गंभीरता से इस चीज को नहीं समझते कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है चलते, तो सीधी बात है कि भारत और कतर जो है अमेरिका और चाइना वाली सिचुएशन नहीं है कि एक दूसरे को डराएंगे धमकाएंगे कि तुमने अगर ऐसा किया तो हम तुमको ऊपर बम मार देंगे, ऐसा तो वाली बात नहीं है, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इट इज नॉट वन ऑफ द वे। ओके, सो यूज ऑफ हार्ड पावर इज नॉट अ सॉल्यूशन। यहां डिप्लोमेसी कैसे हो सकती है? ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, जहां पे लाइक बेसिकली कुछ डिप्लोमेट्स की सिविल सोसाइटी किसी भी तरीके से वहां पे कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है और वहां पे वहां के जो जुडिशरी है, वहां की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया रहा है। सेकेंडली, we have a good around 8 lakh, okay, around 7 to 8 lakh Indian diaspora are living there and they are contributing to the economy, okay, वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फाइन। तो दे आर द मेजर रिसोर्स, तो इसलिए वहां पे गवर्नमेंट जो है अपना, इंडियन गवर्नमेंट जो है अपर हैंड दे सकती है कि यार हमारे इतने सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अगेन कुछ अगर हुआ भी है, ओके, सो वी कैन रिजॉल्व इट डिप्लोमेटिकली। डेथ रो देना अपने अपने आप में बहुत ज्यादा सीवियर इशू हो जाता है, किसी को भाई फांसी की सजा अपने आप में मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ गलती की है, ऐसा कुछ है, तो जो भी छोटी मोटी सजा है या फिर कैसा भी सॉल्यूशन उसको मतलब डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करना, उसके मल्टीपल वेज है, बातचीत करके निपटा लेना, मतलब वो इशू जो है कोर्ट में ना जाओ। कई बार तो ये भी होता है कि कुछ ले दे के काम निपटा लिया जाए। वही कई बार होता है कि हम आपको एक फेवर में ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डील आपको मिल जाएगी, ठीक है, हम आपको ये इसमें ये एग्जम्पशन दे देंगे, आप ही किसी कंपनी को टैक्स से, ऐसा बहुत सारे किया है डिप्लोमेसी में, सब कुछ चलता है, ठीक है। सो वो कुछ ना कुछ ले दे के काम करवा सकते हैं कि हम अपने लोग बचा सकते हैं, जो कि मेजर द मोस्ट प्रोबेबल सोर्स है, ठीक है। बिकॉज लीगल फाइट कतर जैसी कंट्री में करना पुश मतलब ऑलमोस्ट मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज वहां के जो लॉज है वो उतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना हम किसी, अगर फॉर एग्जांपल यूएस में अगर सिचुएशन होती तो यस वी कैन गो एंड फाइट देयर वेरी एफिशिएंटली, ओके, बट अगेन जो आपका मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वहां पे जो लॉज है वो मेजरली इस्लामिकल कल्चर एंड पर्सपेक्टिव चलते हैं और वहां पे फिर उनको फाइट करना अपने आप में मुश्किल है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरवेंशन। पॉलिटिकल इंटरवेंशन में क्या होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, लीडर लेवल पे बात हो कॉल पे कि बाबा ऐसा है कि देखो मैटर हो गया है, ठीक है, यहां से मोदी जी फोन लगा के वहां के कतर के लीडर को कॉल करे कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, हमारे देश के लोग हैं, आपको एनी हाउ छोड़ना पड़ेगा। सो वो एक बहुत बड़ा मतलब लाइक अभी डिप्लोमेसी जब तक अगर हम बोल रहे हैं कि डिप्लोमेट्स के बीच में चल रही है, फॉरेन मिनिस्टर के बीच में चल रही है, तब तक वो डिप्लोमेसी है। पर जैसे ही वहां प्राइम मिनिस्टर का कॉल पहुंचा, ठीक है, अगर दो कंट्रीज के लीडर ने बात कर ना, दैट बिकम्स पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ओके। वहां आप राजनीतिक रूप से फिर, क्योंकि अब फिर बात आप वहां नहीं झुटला सकते, ठीक है। अगर लेट्स अज्यूम कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉल कर देते हैं, फिर वो हमेशा के रिश्ते खराब हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन। ये ऐसा नहीं कि चाहे तो मोदी जी अभी फोन लगा के बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर नहीं रिक्वेस्ट मानी गई, ओके, सो देन इट वुड ऑलवेज बी हैम्परिंग द इंडिया कतर रिलेशनशिप। बिकॉज अगर कल के दिन फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री कतर घुसने की इच्छा नहीं करेगा, बिकॉज एक बार यार बेइज्जती हो जाएगा। वहां बेइज्जती वाली बात है कि यार हम मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कॉल कर दिया आपको, ठीक है, अभी तक डिप्लोमेट्स आपस में बात करें, वहां पे नहीं बात निकली तो ठीक है, चलो जो भी मैटर है वो फिर भी माना जाएगा, पर यहां इज्जत की बात आ जाएगी, ठीक है, कि देश का प्रधानमंत्री भारत का बोल गया तुमको रिक्वेस्ट की, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ रिक्वेस्ट कि हम आपके लीडर से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज पार्डन इट, ओके, हम क्षमादान की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई आम आदमी नहीं, भारत जैसे बड़े राष्ट्र का प्रधानमंत्री जब बात करेगा तो फिर वो बहुत सीवियर सिचुएशन है। मतलब यहां पे अगर मना करती है कतर एजेंसी, तो मतलब कतरी गवर्नमेंट, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर इंडिया, ओके। और वो फिर हमेशा के लिए इंडिया कतर रिलेशंस को हर्ट करेगा, बिकॉज वो एक बार जब लग जाता है तो मन में खटास आ जाती है, तो खटास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बिल्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन टू अपील क्लेमेंसी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारत एक कैंपेन चलाए, यूनाइटेड नेशन में अपील करे कि भाई ऐसी कुछ भी मतलब कि बाकी सभी देशों से दबाव डल जाए, सब भी कर सकते हैं, बट अगेन इट इज नॉट अ वेरी गुड सोर्स, ओके। सो मतलब गुड ऑप्शन, इन सभी ऑप्शन में सबसे बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल ऑप्शन जो है, ठीक है। अब ये क्यों रिलायबल है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि इसी को रिलायबल सबसे पहला क्यों माना जा रहा है, ठीक है। रिलायबल इसलिए है, अच्छा ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा रिलायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्यों रिजॉल्व केस डिप्लोमेटिकली ये क्यों सबसे रिलायबल है उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सैटरडे को 5 PM कमिंग सैटरडे, ठीक है, इस सैटरडे को हमने रखा है मैराथन रिवीजन ऑफ
करंट अफेयर्स। ओके, आप सभी को पता है कि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं और वो करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में उससे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे और इसलिए पूरे साल भर का जो भी इस साल हुआ है, जो कि दिसंबर के एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड हियर। ओके, इसको हम जो है इस क्लास में, मैराथन क्लास में कवर करेंगे। कब होगी है? सैटरडे को। सैटरडे को 5 बजे 4 नवंबर को ये क्लास रहेगी। सबको कंपलसरी आना है विदाउट एनी ऑप्शन। आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं, आप फ्री क्लास के स्टूडेंट, सबके लिए क्लास मैराथन कंपलसरी है करंट अफेयर का। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द रीजन वाई की डिप्लोमेसी। कि डिप्लोमेसी क्यों? ठीक है, अब उसके बहुत सारे एस्पेक्ट है। इकोनॉमिकल कॉपरेशन, वी हैव अ गुड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। इंडिया इंडिया वाज वन ऑफ द Qatar's top 3 importer source, okay, 4th largest export destination. तो we have a good economical relation, सीधी बात है। एनर्जी सिक्योरिटी, कतर इज अ क्रूशियल सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG। ठीक है, भारत में जो है कतर से आती है। ठीक है, 50% ऑफ ओवरऑल इंडियाज इंपोर्ट। ओके, भारत का इंपोर्ट का 50% जो LNG है वो कतर से आ रही है। इट मींस कि वी आर अ बायर। ओके, कल के दिन भारत ने बोल दिया कि नहीं खरीद रहे, फिर क्या करेंगे? कतर को नुकसान पड़ जाएगा। ठीक है, इतना बड़े अमाउंट में हम वहां से LNG इंपोर्ट करें, इंडिया बोल सकते हैं कि ठीक है, आप हमारे 8 लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी दूसरी देश से खरीदेंगे। खरीद तो कहीं से भी सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि खरीद नहीं कर सकते, हम खरीद। ठीक है, अब फिर कतर के लिए मुसीबत पड़ जाएगी यार, अगर भारत ने ये जो LNG भारत खरीद रहा है तो अब हमको किसी और को बेचना पड़ेगा। तो एक बायर गया ना आपका, सीधी बात है, तो एक नुकसान है। डिप्लोमेसी, ठीक है। डिफेंस कोलैबोरेशन, ओके, वी हैव अ गुड डिफेंस कोलैबोरेशन आल्सो। डिफेंस मामले में भी ठीक है, दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन कॉर्पोरेशन, सो वहां पे भी पार्टिसिपेट। पीपल टू पीपल टाइज, ओके, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अराउंड 8 लाख इंडियन नेशनल्स आर लिविंग इन बेसिकली कतर, सो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा डिप्लोमेसी इशू है। एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, 50 होली ओन्ड इंडियन कंपनीज आर लोकेटेड इन कतर। ओके, सो बहुत सारी भारतीय कंपनी वहां पे है। कोविड में कॉपरेशन, कोविड मेडिकल में असिस्टेंस भारत ने दिया। तो ऐसे बहुत सारे लेवल पे इंडिया कतर के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड। ओके, आइदर इट्स एनर्जी, आइदर इट्स डिफेंस, आइदर इट्स सिक्योरिटी, एवरी एस्पेक्ट। ओके, और इस सिचुएशन में नाउ द कतर विल बी इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि उनको उन 8 लोगों को सजा देना जरूरी है। बिकॉज हो सकता है कि कतर उन 8 लोगों को सजा दे दे, बट फिर कतर को बहुत सारी सजा मिलने वाली है। ठीक है, वहां उसके बाद फिर जो ये सारी चीजें हैं वो कतर को मैनेज करना मुश्किल पड़ जाएगा। बिकॉज जो अभी डायस्पोरा काम कर रहे हैं, जो वहां पे इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कतर की इकोनॉमी में, वो सब नुकसान में जाएगा। जो अभी तक कतर पैसा कमा रहा है भारत को सामान बेच के, वो सब नुकसान में जाएगा। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट फिर छोड़ेगी नहीं। बिकॉज एक बार जब चीज बुरी लग जाती है तो फिर इसलिए नाउ दिस इज द व्हाट वी कैन से गुड, इसी दिस इज व्हाट वी कॉल द यूज ऑफ सॉफ्ट पावर। ओके, कई बार हम बोलते हैं ना कि सॉफ्ट पावर का यूज क्या है। दिस इज द यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, कि जहां पे आप अपना इंटरेस्ट, अपना, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि हमको हमारे एक्स जो नेवी ऑफिसर्स है उनको बचाना है। ठीक है, उनको डेथ पेनल्टी मिली है, उनको बचाना है वहां से। अब उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना है, बट सबसे पहली बात तो जो है डिप्लोमेसी जो है सबसे बेस्ट सोर्स है। एंड एज द ऑनरेबल मिनिस्टर, द एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी क्लियर कहा है कि वी विल ट्राई आवर एवरी वे to secure the release. Okay, so we will continue to make our efforts to secure the release of the Indian veterans from there. Okay, so this is the situation. I hope कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पॉइंट बाय पॉइंट ये समझाई है कि क्या क्या ऑप्शंस इंडिया के पास हैं और इनमें से सबसे वैलिड और सबसे इफेक्टिव ऑप्शन कैसा होगा। ठीक है, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ साथ आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 31 अक्टूबर तक। ठीक है, मतलब आज आखिरी डेट है 31 अक्टूबर, जो है आपको सब्सक्रिप्शन जो है एग्जाम के लिए, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। ओके, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसमें आप पेपर 1 की JRF बूस्टर, पेपर 2 के JRF बूस्टर, मॉक टेस्ट, कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस, सब कुछ, नोट्स वगैरह सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 3208 रुपए में। कूपन कोड आपको ये यूज करना है, प्रद्युमन 3। एंड अगर कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, सो बस जुड़ जाइए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म के साथ में, और साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है, ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, मैं लगातार आपको लाते रहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सैटरडे को आपका वीकली बेसिकली करंट अफेयर मैराथन है, तो उसमें जरूर पहुंचिएगा सैटरडे 5 बजे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।